नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की वतन वापसी हो चुकी है। सिंगापुर में नई जिंदगी मिलने के बाद वे 76 दिनों के बाद इंडिया लौटे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है और जो सफल रहा है। और इंडिया आने से पहले उनकी बेटी ने, जिन्होंने रोहिणी आचार्य ने, जिन्होंने किडनी दी है, उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया है कि हम एक बेटी के तौर पर जो करना था किए, यानी कि हमने किडनी तक उन्हें दिया। अब आपके नेता आपके हवाले हैं। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ ट्वीट किया है, हम आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में लिखा है, आप सबसे एक ज़रूरी बात कहनी है। यह ज़रूरी बात हम सब के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ। पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूँ। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। लेकिन लालू यादव की वतन वापसी के बाद बिहार की राजनीतिक फिजा बदली है। लोग तरह तरह के कयास और अटकलें लगा रहे हैं और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि बिहार की राजनीति पर लालू यादव की वापसी का क्या असर होगा, क्योंकि नई ज़िंदगी लेकर वो लौटे हैं और एक शेर के तरह लौटे हैं, क्योंकि अब वो बीमार नहीं है। हमारे साथ चर्चा के लिए वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है सर कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी लौटे हैं, गंभीर रूप से बीमार थे, लोग तरह तरह की उस दौरान भी बातें करते थे कि अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, मतलब तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन जो जंगल का शेर है वो पूरा ठीक ठाक हो कर के मतलब वापस आ चुका है। तो इसकी बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? लालू यादव की वापसी सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय असर पड़ेगा। इसका सिर्फ बिहार का समीकरण नहीं बदलेगा, देश का समीकरण बदलेगा। उनका जो पहचान है लालू जी की राष्ट्रव्यापी पहचान है। हर पार्टियों के साथ उनका संबंध है, चाहे सत्ता में कोई सरकार हो, कहीं भी हो, लेकिन हर व्यक्ति से उनका संबंध है। तो उसका असर तो पड़ेगा ही। अब स्वस्थ होकर लौटे हैं तो उनका नया आत्मविश्वास भी आ गया है। बहुत दिन तक किडनी के कारण परेशान रहे थे, अब समस्या खत्म हुई है तो उनको नया जोश भी है, आत्मविश्वास भी है। वो फिजिकली भले उतना एक्टिव न रहें, लेकिन मेंटली वो कहीं से भी किसी से कमज़ोर नहीं है। बिहार की हर गांव को जानने वाले, हर जाति का, हर समाज का वोट का ट्रेंड समझने वाले लालू यादव जब लौट के वापस भारत आए हैं तो इसका व्यापक परिणाम तो बिहार पड़ेगा ही, लेकिन उसका असर देश पर भी पड़ेगा, मेरा अपना मानना है। जी जी जी। तो लालू यादव की वापसी का असर देश पर पड़ेगा। हालांकि अभी तक वो बिहार नहीं आए हैं, दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में ही फिलहाल रहेंगे। लेकिन 25 फरवरी को महागठबंधन की पूर्णिया में जो है सीमांचल इलाके में एक बड़ी रैली होने जा रही है और कई लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि लालू यादव इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, क्या लालू प्रसाद जी इस रैली में हिस्सा लेंगे? कुछ इस तरह की खबरें हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रैली में नहीं आने वाले लालू जी, क्योंकि टाइम 10 दिन बचा हुआ रैली के लिए। और जिस स्थिति में है, लौट के आ रहे हैं इलाज करा के, उसके लिए फिर बिहार आए हैं, रैली में शामिल होने आए, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो रैली में शामिल नहीं हो लालू जी। हो सकता है कि ऑनलाइन संबोधित कर सकते हो, लेकिन फिजिकली यहाँ पे नहीं आएंगे। हो सकता है कि ऑनलाइन लोग उनको लाइव करे टेक्निकली, लेकिन फिजिकली आना उनके लिए संभव नहीं। तत्काल वर्तमान स्थिति में वैसे बिहार में आएंगे भी नहीं, बहुत दिन तक लगता है हमको। दिल्ली में ही स्वास्थ्य लाभ लेंगे, वहीं से जो पार्टी के लिए आप गठबंधन के लिए करना होगा, जोड़ घटाव गुना भाग सब वहीं से करेंगे। उसके लिए बिहार आने की जरूरत भी नहीं है। और दिल्ली बहुत सेफ भी है सुरक्षा स्वास्थ्य के लिहाज से भी, इसलिए उनको तो बिहार लोग लाएंगे भी नहीं और आएंगे भी नहीं, और आने का उचित भी नहीं है बिहार में उनका। जी जी जी, क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद
आपको बहुत ही अच्छे ढंग से रहना होता है, हाइजीन मेंटेन करने होते हैं, साफ़ सफाई से लेकर खान पान तक की तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप जो है पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वह थोड़ा टाइम लगता है और अभी अभी मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए हैं उनके किडनी ट्रांसप्लांट के। ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि लालू यादव की वापसी का असर न सिर्फ बिहार की राजनीति पे, राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ने वाला है। बीजेपी आरोप लगाती है कि जो नीतीश कुमार हैं वो रिमोट वाले मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव सिंगापुर से बैठ करके रिमोट से उन्हें संचालित करते हैं। और अब तो ये कहेंगे कि दिल्ली से बैठ करके रिमोट चला रहे हैं और आसानी से सिग्नल मिल जा रहा है। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं रिमोट कंट्रोल की कोई सरकार चल रही है। लालू जी का असर पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो भाजपा का आरोप है कि रिमोट कंट्रोल, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू जी जिस भूमिका में थे, कल थे, आज कल भी रहेगा, उसके रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सिस्टम, इस पार्टी गठबंधन में रिमोट जैसी कोई सिस्टम, उतना हाई टेक्निक की पार्टी रिमोट चाहिए, सीधे बात हो जाती है, वो लोग कर लेंगे। रिमोट जैसे भाजपा का जो रिमोट है फेंका ही रह जाएगा, लगता है हमको, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे लालू यादव जी से बात करना होगा, बात करेंगे, उसको रिमोट के लिए सिग्नल की जरूरत नहीं है। जी जी जी। मतलब कि अब जो है आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप भले लगाते रहे कि रिमोट से नीतीश जी चल रहे हैं, लेकिन लालू और नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं जो किसी रिमोट से नहीं चलते और ना ही जनता को वो रिमोट से चलाते हैं। वो जन प्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और जनता उनको प्यार करती है, ये बड़ी बात है। ये बताएं कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें कि लालू जी का क्या असर पड़ने वाला है चुनाव पे, तो किस तरह की संभावनाएं दिख रही है आपको? लालू जी का असर तो पड़ेगा। एक गठबंधन के नेता हैं, 7 पार्टियों के दल के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्षों तक बिहार को जाना है उन्होंने, 74 से समझिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आज लगभग 50 साल सक्रिय पॉलिटिक्स के उनके हो गए। तो 50 साल में आदमी बिहार को छान मारा है, गांव गांव घर घर, हर व्यक्ति को, हर जगह कुछ लोग जानने वाले हैं। वो लोग जैसे लोग समझ, लोगों को समझते हैं, लोग का हाव भाव समझते हैं, सेंटिमेंट क्या होता है वो समझते हैं। तो बिहार की जो समग्रता, जो कहते हैं समग्रता से जानकारी चीज़ों को, बिहार की नस नस की जानकारी उनको है, इसलिए उसके लिए कोई समस्या बड़ा नहीं है लालू जी के लिए कि बिहार के बारे में समझना, बिहार को जानना। एक बार हम बैठे थे, बहुत दिन पहले की घटना है, बैठे थे हम के यहाँ, रघुवंश बाबू के यहाँ, उसमें जीवित ही थे वो, बहुत दिन पहले की घटना। तो कहानी बता रहे थे कि एक बार 2 लोग कहीं जा रहे थे, लालू जी और रघुवंश बाबू। तो किसी कोई राजपूत गाँव था, तो बोले रघुवंश बाबू बोले चलिए गाँव घुमाते हैं। तो गांव की दीवार पर एक पोस्टर लगा था जिसमें लालू जी का आँख फोड़ा हुआ था। लालू जी बोले कि इस गाँव में देखिए मेरा पोस्टर लगा हुआ है, इसमें आँख फोड़ा हुआ है, मतलब ये हमारे विरोधियों का गाँव है। उस गाँव से नहीं आगे बढ़ लिए। तो जो व्यक्ति कहते हैं इबारत पढ़ना, दीवार की इबारत लिखा हुआ वो पढ़ लेते थे, तो उनके लिए बिहार को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार की उसका वोट में का इफेक्ट, अब आज जिससे 50 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू किए, आज जब पॉलिटिक्स का अवसान के दौर चौराहे पर खड़े हैं वो, अब उनकी राजनीति लगभग उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया है उत्तराधिकार की जिम्मेवारी। अब निष्क्रिय राजनीति कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली सक्रिय पॉलिटिक्स में तो नहीं आ सकते हो। उसके बावजूद भी उनका जो मेंटल समझ बिहार की है, वो आज के लिए कोई जवाब नहीं है उनका। और आज भी गठबंधन के लिए, भाजपा के लिए चुनौती भरे लग नहीं हो, क्योंकि भाजपा को लगेगा कि लालू जी के नाम पे जो वोट भड़क सकता है, भड़का लेंगे हम। इसलिए लालू जी बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होगा फिजिकली, न कोई पब्लिकली कोई अपील भी करने वाले हैं, लेकिन इंटरनली पार्टी को गठबंधन को या अपनी पार्टी को गाइडलाइन तो देते ही रहेंगे। लेकिन जो लालू जी फिजिकली सामने आएंगे ना, वो भाजपा के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। लालू यादव सामने आ गया तो इसलिए उस मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव उत्प्रेरक का काम करेंगे और तेजस्वी यादव और भी ज़्यादा जोश से लवरेज नजर आएंगे। स्वाभाविक है, मालिक गार्जियन सामने खड़ा हो। अब चूंकि अब था कि भाई पहले पार्टी के बहुत सारे निर्णय तेजस्वी यादव कर रहे थे, आज भी तेजस्वी यादव करते हैं। पार्टी ने तय कर लिया कि या तो पार्टी के बारे में तेजस्वी बोलेंगे या लालू जी बोलेंगे, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। तो दोनों में जो तेजस्वी यादव बोलेंगे तो लालू जी बोल रहे हैं, और लालू जी बोल तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो लालू जी बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं, तो जब तय कर रखा है तो तीसरा कोई जगह नहीं है। लेकिन अब जब तेजस्वी सामने लालू जी रहेंगे तो कई बार उनकी बातों को महत्व देंगे वो,
कि हमारे लिए क्या हित में है, हमारे पार्टी के हित में, हमारे अपने भविष्य के हित में सरकार अगर बनने की संभावना है तो उसमें ऐसा समीकरण जब बनेगी, टिकट बटेगा तो किसको कितना सीट मिले, उस सब को समझने और समझाने में भले फाइनली घोषणा तेजस्वी यादव करे, लेकिन इंटरनली उसका अंतिम स्वरूप, अंतिम मुहर तो लालू जी मैंने अब गठबंधन के हर अंतिम निर्णय पे आखिरी मुहर लालू जी की लगेगी। बाकी बहुत जगह चर्चा होगी उस पर, हर पार्टी में होगा, गठबंधन में छोटे छोटे गठ के बीच में भी होगा, लेकिन फाइनली लालू जी नीतीश जी तय करेंगे कि मुहर कहाँ मारनी है, और मुहर मुहर वही लगेगी निर्णयों पे जहाँ दोनों तय कर लेंगे। इसमें बाकी 7 पार्टियों का भूमिका बहुत सीमित है, यही तो रहता है लालू जी और नीतीश जी जो कह लेंगे 2-2-6 तो 2-2-6 लोग मान लेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन मतलब उसमें कहीं कोई टर्फिश नहीं है। ये बताएं कि जिस तरह से महागठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो हम बिहार की 40 में से जो है कम जीते तो 35 सीटें जीतेंगे, तो ये जो दावा किया जा रहा है कि कम जीते तो 35 सीटें जीतेंगे, जो ऐसे तो हम 40 सीटें जीतना चाहते हैं और मतलब हमारी कोशिश होगी कि 40 सीटें जीते और बीजेपी का यहाँ से सफाया कर दें। आप बताइए कि लालू यादव जब अब आ गए हैं और तो मतलब इनकी जो महत्वाकांक्षा है और इनके जो एक इन्होंने तय कर दिया है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो ये इसमें कितना आसान होगा मतलब? नहीं, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, जो समीकरण है उस निर्भर करेगा समीकरण पे। लालू जी आ गए हैं तो उसका बहुत असर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है 40 सीट जीतेंगे, 35 सीट जीतेंगे, 30 सीट जीतेंगे, ये तो चुनाव में दावा करना पड़ता है, हर पार्टी करती है। अरे अभी मान लीजिए यही पार्टियाँ हैं, 5-7 पार्टियाँ हैं, 40 सीटें हैं तो दावा करेंगे हम 9 सीट लेंगे, हम 6 सीट लेंगे, हम 3 सीट लेंगे, दावा चलता रहेगा। फाइनली जो जनता तय करेगी वही चुनाव जीतेगा, लेकिन उसमें लालू जी के होने का वोट से बहुत असर नहीं पड़ेगा। हर निर्णय में असर पड़ेगा, लेकिन लालू जी फिजिकली अगर सामने आएंगे तो भाजपा के लिए निश्चित फायदे का काम होगा वो, लेकिन इंटरनली अगर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, तेजस्वी यादव को फोकस में रखेंगे तो पार्टी के हित में होगा। लालू जी आज भी भाजपा के लिए सबसे उर्वरक पूंजी हैं, जो लालू जी आएंगे भाजपा उनको एक मतलब खलनायक के रूप में पेश करेगी, और फिर उसका जो वोट बिहेव है, वोटर जो समाज का वोट बिहेव है बिहार में, ये खास जाति के लोग खास व्यक्ति से नफरत करते हैं, प्यार करते हैं, उसका असर दिखने लगेगा। तो भाजपा भी आरजेडी चाहेगी गठबंधन लालू जी रहें, लेकिन थोड़ा सा अंदर पर्दा के अंदर से ताकते रहें वो, और भाजपा चाहेगी कि लालू सामने आ जाए। लालू सामने आएंगे तो भाजपा के लिए फायदेमंद हो जाएगा, और भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि लालू जी देखिए, लालू जी आ गए, लालू जी आ गए, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, खुले शब्दों में कहें तो जंगल राज की बात दोहराने लगेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, जंगल राज की बात नीतीश वही कर रहे थे, कल तक नीतीश यही कर रहे थे। लालू और नीतीश, भाजपा और पॉलिटिक्स रही भाजपा और नीतीश जी की, लालू राज की जंगल राज पे फोकस रही, लेकिन चूंकि अब नीतीश जी खुद इस खेमे में आ गए हैं, अब बचाव के मुद्दे आ जाएंगे, लेकिन भाजपा तो उस पर और आकाम खो जाएगी। देखिए कल तक उनके साथ कहते जंगल राज है, वहीं घुस गए हैं वहीं पे, तो उस स्थिति में ये कुल मिला के समीकरण प्रभावित करेंगे लालू जी। वोट का प्रभाव उनके एक्शन पर निर्भर करता है। जी 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 ये बताएं कि जैसे कि जो महागठबंधन हुआ उसमें भी स्वाभाविक है कि उस समय लालू जी यहाँ थे तो तमाम चीज़ें उन्होंने तय की नीतीश जी के साथ बैठ करके, तो आगे आने वाले दिनों में भी जब टिकट के बंटवारे होंगे और दूसरे बड़े फैसले लिए जाएंगे, जैसे पूर्णिया में जो रैली हो रही है, तो ये तमाम फैसले की जानकारी तो लालू जी के और बिना उनसे बात किए हुई नहीं होगी। ये कुछ नहीं, सब लालू जी हर कुछ जानते हैं, लालू जी हर कुछ जानते हैं, इसमें कहाँ दो रहा है भाई। लालू जी वहाँ सिंगापुर में थे तो पर दुनिया तो फ़ोन का हो गया है, तो उसमें कौन दिक्कत है भाई कि हाई निर्णय हो रहा है, और निर्णय कौन सा बड़ा हो गया है भाई, रैली होना है तो रैली होना है, इसमें लालू जी जाने का अंदर पड़ता है। लेकिन बताया क्या होगा, हम रैली कर रहे हैं, उसका उद्देश्य कि समझाया क्यों कर रहे हैं रैली। लालू जी वहाँ तो बहुत यहाँ के पॉलिटिक्स इंटरफेयर नहीं कर रहे होंगे, भाई क्या तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा निर्णय है। अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अब भारत आ गए हैं तो उन पर हर बात की सूचना मिलेगी, भाई 5 विधायकों या मिलेगी सर हाई हो रहा है, जो कौन सर हाई हो रहा है, तो ज़्यादा मतलब मेंटली उनका दबाव बढ़ जाएगा मेंटली रूप से। लेकिन वहाँ तक तो इस टेंशन से मुक्त थे कि बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो भी अगर 5 प्रणाम सर कि बिहार में ही हो गया तो भाजपा ही कर रही है, जदयू कर रहा है, आरजेडी कर रहा है, तो उनका मतलब मेंटली उनके लिए परेशानी का कारण है, लेकिन पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होगा वो तो कहाँ बड़ा मुश्किल है। जैसे लालू यादव अब इंडिया आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो कहते हैं कि भगदड़ मचती है पार्टियों में, दलों में, गठबंधन में, तो इसमें भी लालू यादव की अहम भूमिका होगी कि 7 दलों के नेताओं को
हम कैसे बांध करके रखें? देखिए, हमें जो लगता है कि लालू जी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेंगे हर मामले में। उनकी एक सीमित भूमिका होगी, वो खुद को सीमित रखेंगे भी। बहुत लोगों से मिलेंगे भी नहीं, कुछ लोगों से ही मिलेंगे। और चुनाव में साल भर बाकी है। ये निर्णय तो 2 मिनट होता है कि भाई तुम 40 में तुम कितना लोगे। उस साल भर पॉलिटिकल गपबाजी का विषय है ही है। निर्णय तो 3 मिनट का है। 3 लोग बैठेंगे भाई, 6, 9, 2, 4 करके कहानी खत्म हो जाएगी। वो बहुत बड़ा निर्णय नहीं है। निर्णय तो कुछ सेकंड का है, बाकी साल भर चलता रहेगा। पॉलिटिकली गतिविधि चलती है। एक वर्कर को, कार्यकर्ता को बांध रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को आत्मबल बढ़ाने के लिए ना पूरा 9 महीने वाले 6 महीने लेंगे, 20 में 20 लेंगे, वो ठीक है। लेकिन निर्णय तो 2 मिनट का होता है। भाई 20 में भाई फलना को इतना, फलना को इतना, फलना को लिस्ट बन जाएगा। 5-7 पार्टियों में कहाँ भर जाएगा। 22, 14, 10, 2, 1, कहानी खत्म। कहानी खत्म। तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की भाषा में आपके नेता की वतन वापसी हो चुकी है, और लालू यादव की वतन वापसी से जो है सबसे ज़्यादा अगर कुछ फ़र्क नज़र आने वाला है तो वो तेजस्वी यादव पर आने वाला है, क्योंकि उनके ऑरा का और विस्तार होगा। उनका जो है राजनीतिक दबदबा और मजबूत हो जाएगा। नीति में लालू यादव की भूमिका सीमित ही रहेगी और पर्दे के पीछे ही रहेगी, और फ्रंट लाइन पर तेजस्वी यादव ही खेलते नजर आएंगे। तो लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना हम भी करते हैं। वो दीर्घायु हो। नमस्कार।